सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम नामक मुक्त काव्य पढ़ रहे हैं। आज हम उसका 21वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। शांतिश्चेत कवचेन किम अरिभिः क्रोधो अस्ति चेत देहिनां ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृद दिव्य औषधै किम फलम यदि किम सर्पैर्यदि दुर्जनः किमु धनैर्विद्या अन्वध्या यदि वेडा चेत किमो भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। शांतिश्चेत कवचेन किम। अगर व्यक्ति के पास शांति है, क्षमा है, तो कवच की क्या आवश्यकता। क्रोधो अस्ति चेत अरिभि किम, और क्रोध है तो अरिभि किम, शत्रुओं की क्या आवश्यकता। ज्ञाति ही चेत, बंधु बांधव है तो अनलेन किम, अग्नि से क्या लाभ। यदि सुहृद है तो दिव्य औषधि किम फलम, दिव्य औषध उत्तम औषधियों से क्या फल। यदि दुर्जनः, यदि दुर्जन है तो सर्प ही किम, सर्पों की क्या आवश्यकता। यदि अनविद्या विद्या, यदि निर्दोष विद्या है तो धनई किमो, धन से क्या लाभ। वृडा चेत, यदि लज्जा है तो भूषणई किमो, अलंकारों से क्या प्रयोजन। यदि सुकविता अस्ति, यदि अच्छी कविता है तो राज्येन किम, राज्य की क्या आवश्यकता। यहाँ कवि भर्तृहरि कहने चाहते हैं कि यदि व्यक्ति के पास क्षमा का गुण है, सहनशीलता, क्षमा तभी इंसान कर सकता है जब व्यक्ति में सहनशीलता है। तो क्षमा का गुण है तो कवच धारण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो क्षमाशील है उसके शत्रु नहीं होते। वह किसी भी व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर देगा। यदि व्यक्ति क्रोधी है तो शत्रुओं की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हानिप्रद कार्य शत्रु करेगा वही कार्य उसका क्रोध कर देगा। क्रोध ही व्यक्ति का महान शत्रु होता है। इसी प्रकार यदि बंधु वर्ग है तो अग्नि की क्या आवश्यकता। अग्नि जिस प्रकार जलाने का कार्य करती है, यह कार्य हमारे भाई बंधु भी कर देंगे। बंधुओं को अधिक संताप कारक माना गया है। बंधु परस्पर वैमनस्य पैदा करने में कुशल होते हैं। यदि व्यक्ति के पास आत्मीय सच्चा मित्र है तो दिव्य औषधि उपायों की क्या आवश्यकता। जिस प्रकार औषधियां रोग नष्ट करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र भी कष्ट तथा विपत्ति के समय हितकारी होता है। कवि कह रहा है कि यदि हमारे पास दुर्जन है तो सर्पों की भी आवश्यकता नहीं। सर्प न जाने कब डस ले, इसी प्रकार दुर्जन भी पदे पदे दुख देता रहता है। दुर्जन सर्पों के समान हानिकर होते हैं। यदि व्यक्ति के पास प्रशंसनीय विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता, क्योंकि विद्या ही सकल ऐश्वर्य की जननी होती है। यदि व्यक्ति के पास लज्जा है तो अलंकार धारण करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि लज्जा को ही सर्वोत्तम अलंकार माना जाता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति उत्तम कविता की रचना शक्ति रखता है तो राज्य से क्या लाभ। सुकवि को राजा भी आदर देते हैं। जो सुख राज्य प्रदान करता है उससे भी अधिक सुख कवि को अपने काव्य से प्राप्त होता है। यहाँ पर कवि ने क्षमा को कवच, क्रोध को शत्रु, बंधुओं को अग्नि, मित्र को दिव्य औषधि, दुर्जन को सर्प, विद्या को धन, लज्जा को आभूषण तथा श्रेष्ठ कविता को राज्य प्राप्ति रूप में प्रतिपादित किया है। यहाँ छंद है शार्दूल विक्रीडित और अर्थापत्ति अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। अब 22वां श्लोक देखते हैं।
दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता ये चैव पुरुषाः कलासु कुशलास्तेषु एव लोक स्थिति। स्वजने यानी आत्मीय जनों पर उदारता और दया, परिजने सेवकों पर कृपा, दुर्जने सदा शाठ्यम दुर्जनों पर हमेशा ही शटता, साधुजने प्रीति सज्जनों पर प्रेम, नृपजने नयः राजाओं के साथ नीति, विद्वज्जने च आर्जवम विद्वानों के साथ नम्रता, शत्रुजने शौर्यम शत्रुओं पर पराक्रम, क्षमा गुरुजने पूज्यजनों के साथ क्षमा, नारी जने धृष्टता स्त्रियों के साथ धूर्तता, ये च पुरुषा एव कलाशु कुशला जो पुरुष ऐसी कलाओं में निपुण है, तेषु एव लोक स्थिति उस पर ही संसार आश्रित है। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने कह रहे हैं कि यदि मानव अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भिन्न भिन्न लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहता है कि व्यक्ति को अपने भाई बंधुओं के साथ सदैव उदारता का व्यवहार करना चाहिए। दाक्षिण्यम स्वजने अपने लोगों के साथ उदारता रखनी चाहिए। दया परिजने और सेवकों के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। शाठ्यम सदा दुर्जने और दुर्जनों के साथ सदा शठता का ही आचरण करना चाहिए। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करने पर ही वे नियंत्रित रहते हैं। जो व्यक्ति सज्जन है उन्हें हमें आदर देना चाहिए, उनके प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए। व्यक्ति को राजाओं के साथ नीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सदा ही विद्वानों के साथ आदर एवं सरलता का व्यवहार करना चाहिए। दुष्टता का भाव विद्वानों के प्रति नहीं रखना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने शत्रुओं से भयभीत नहीं होगा एवं उनके साथ शौर्य का प्रदर्शन करेगा तो निश्चय ही उसकी शक्ति बढ़ेगी। यदि किसी कारणवश हमारे गुरु जो कि हमसे ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध या अनुभव वृद्ध हैं, नाराज हो जाएं तो उनके प्रति हमें क्रोध नहीं करते हुए क्षमा पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियों के प्रति अति सरलता का व्यवहार न कर धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को हानि उठानी पड़ सकती है। अथवा स्त्रियों के साथ बातचीत करते समय वाक पटुता होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह के व्यवहार करने में कुशल है उन्हीं से यह संसार चलता है। ऐसे लोग ही लोक मर्यादा की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। यहाँ पे शार्दूल विक्रीडित छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। लोक स्थिति के दाक्षिण्य आदि विभिन्न हेतु बताए गए हैं, अतः काव्यलिंग अलंकार हुआ। व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से देखिए, दाक्षिण्यम दक्षिणस्य भावा, दाक्षिण्यम दक्षिण के साथ क्षय प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति एक वचन। स्वजने स्वश्चासौ जनः तस्मिन् कर्मधारय समास है। परिजने परितश्चासौ जनः तस्मिन् कर्मधारय है। शाठ्यम शठस्य भावा, शाठ्यम शठ से क्षय प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रीति शब्द में प्रिया धातु तीन प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति एक वचन। साधु जने साधुश्चासौ जनः तस्मिन्
कर्मधारय समास है। नया नी धातु अच प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। शौर्यम शूर से क्षय प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। और चैव पद है च धन एवं वृद्धि संधि है। धूर्तता धूर्त से तल प्रत्यय और फिर टाप हुआ। कुशलास्तेष्वेव कुशला धनतेषु धन एव। स्थिति स्था धातु से तिन प्रत्यय। आगे अब श्लोक पढ़ रहे हैं हम। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तिनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को नष्ट करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है, दिशाओं में यश फैलाती है। बताओ सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करती। बसंतिल का छंद है। मनुष्य को हमेशा ही अच्छे जनों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति की बुद्धि की जो जड़ता है उसको नष्ट करती है। सत्पुरुषों के साथ रहने से स्वयं सत्य भाषण करने वाला हो जाता है। सज्जनों के साथ रहने से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है, उसका सम्मान प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। सत्संगति पापों को नष्ट कर देती है। व्यक्ति सज्जनों के साथ रहेगा तो स्वतः ही वह पाप कर्मों से परे रहेगा। छंद बसंतिल का छंद है। अलंकार दीपक अलंकार है, प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है। जाड्यम पद जडस्य भाव इति जाड्यम धियो हरति धिया धन हरति विसर्ग संधि है। हरति शब्द ही धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से बना है। सिंचति सिंच धातु तिप प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मानो उन्नतिम मानस्य उन्नति ही ताम षष्ठी तत्पुरुष समास। मान पद मन धातु से घ्य प्रत्यय। उन्नति उत उपसर्ग नया धातु तिन प्रत्यय। दिशति दिश धातु तिप प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अपाकरोति आप उपसर्ग है च्वी धातु च्वी और फिर उसके बाद क्री धातु और तिप प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सभी स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।